इतिहास और अनोखे कल्चर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहाँ पर असाधारण गतिविधियां होना आम बात है। इनमें से कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर रात तो क्या दिन में भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता। आज इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद के कुछ भूतहा स्थानों के बारे में बताएंगे। ये घर हैदराबाद के सबसे भूतहा स्थानों में से एक माना जाता है। लोगों के बीच इस घर का खौफ इस कदर है कि रात तो दूर दिन में भी यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं करता। रात के समय लोगों ने इस घर में एक औरत और 2 बच्चियों को कई बार मंडराते हुए देखा है। कहा जाता है कि साल 2002 में यहाँ पर एक पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां रहा करती थीं। एक दिन उस औरत का पति कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों की माने तो वो औरत और उसकी 2 बेटियां काफी अजीब सा बर्ताव करती थीं। अक्सर शाम के वक्त उन्हें खून से भरी एक बोतल के साथ खेलते हुए देखा जाता था और उसी समय घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आती थीं। एक बार एक चोर जब इस घर में चोरी के इरादे से घुसा तो उसने देखा कि वहां एक औरत और 2 बच्चियों की लाशें सड़ रही हैं। पुलिस कार्रवाई होने के बाद यह पता चला कि उन तीनों की मौत दरअसल 6 महीने पहले ही हो चुकी है। इस बात का पता चलते ही पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। साथ ही साथ ये भी पता चला कि वह औरत जादू टोना किया करती थी। बाद में इस घर में बिजली की सप्लाई भी बंद करवा दी गई। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक आज भी रात के समय इस घर की लाइटें अपने आप ऑन हो जाती हैं और उस औरत और उसकी 2 बेटियों को कॉरिडोर में मंडराते हुए देखा जाता है। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये एक रहस्य बना हुआ है। रात के वक्त इस घर के पास की सड़क और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ कई बार हादसा भी हो चुका है। एक बार बाइक पर सवार एक आदमी का ये कहना था कि यहाँ से गुजरने पर उसकी बाइक की हेडलाइट अचानक ही बंद हो गई, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। इन्हीं घटनाओं के चलते इस घर में आने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। रामोजी फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह स्थान किसी जमाने में जंग का मैदान हुआ करता था, जिसे निजामों की युद्ध भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था, इसलिए जानकारों के मुताबिक यहाँ पर आज भी मृत सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। इसलिए यहाँ पर शाम के समय आना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ काम करने वाले एक्टरों ने कई बार कुछ अजीब सा महसूस किया है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनका कहना है कि तैयार होते वक्त अक्सर उन्हें शीशे में कुछ अजीबोगरीब परछाइयां नजर आती हैं। यहाँ काम करने वाले बाकी लोगों ने भी दावा किया है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने कई बार स्टेज से धक्का देकर गिरा दिया है। ऐसी घटनाओं के चलते इस जगह को हैदराबाद की सबसे भूतहा जगहों में गिना जाने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 2012 में यहाँ एक मंदिर को गिराने के बाद यहाँ के लोग किसी अज्ञात कारण से आत्महत्या करने लगे थे। माना जाता था कि इस इलाके में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं जो यहाँ के लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं। इसी कारण से कई लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने अपने घरों के खिड़की दरवाजों पर कई धार्मिक निशान लगा दिए हैं। 13वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण काकतीय सम्राटों ने किया था। शाम होने के बाद यहाँ आने की सख्त मनाही है। माना जाता है कि यहाँ पर बहुत से सैनिकों और रानी तारामती की आत्मा भटकती है, जिसे उसके पति के साथ यहाँ दफन किया गया था। शाम होने के बाद अक्सर लोगों ने यहाँ पर एक काली परछाई को नाचते हुए देखा है, जो स्थानीय लोगों के मुताबिक रानी तारामती की आत्मा है। शाम ढलते ही यहाँ पर दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और साथ ही साथ दीवारों पर लटकी हुई तस्वीरें भी उलट जाती हैं। हैदराबाद का शमशाबाद हवाई अड्डा भी चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। इस एयरपोर्ट की रहस्यमय घटनाएं इसके निर्माण के दिनों से जुड़ी है। कहा जाता है कि यह एयरपोर्ट काफी विवादों और विरोधों के बाद बना था। एयरपोर्ट के बनने के कुछ दिनों बाद यहाँ पर कई लोगों की जानें गईं, जिन्हें आसपास के इलाकों में दफना दिया गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। जानकारों का मानना है कि मुक्ति की तलाश में ये आत्माएं रात के समय यहाँ भटकती हैं।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक बार रात के अंधेरे में रनवे पर उन्हें कोई सफेद लिबास पहनी हुई एक महिला डांस करती हुई नजर आई। हैदराबाद का बंजारा हिल्स भी किसी भूतहा जगह से कम नहीं है। किसी जमाने में यह स्थान एक पहाड़ी जंगल हुआ करता था, जहां कई निजामों ने अपने घर बनवाए और शिकार के लिए यहां आया करते थे। यहां रोड नंबर 12 के पास स्थित एक कब्रिस्तान भी है जिसे भूतहा माना जाता है। शाम ढलने पर यहाँ का तापमान अचानक से कम हो जाता है और आसपास की लाइट्स भी रहस्यमयी ढंग से बंद हो जाती हैं। यही नहीं, यहाँ से गुजरने वाले लोगों की गाड़ियां भी अचानक पंक्चर हो जाती हैं। यहाँ से गुजरने वाले एक यात्री का कहना था कि एक बार वह अपने दोस्तों के साथ यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक ही यहाँ का तापमान कम होने पर उसे ठंड महसूस होने लगी और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो गए। लेकिन इससे पहले कि उनके साथ कोई अनहोनी घटे, वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। दोस्तों, कहा जाता है कि इस कॉलेज में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद ये एक खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ से रात के वक्त गुजरने वाले लोगों ने कई बार यहाँ पर कुछ कंकालों को मंडराते हुए देखा है। सरकार ने यहाँ की देखरेख के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा था, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश मिली, जिसके बाद से ये इमारत लोगों के बीच दहशत बनी हुई है। इस घर का निर्माण साल 1973 में लक्ष्मण नाम के एक आदमी ने 1.5 लाख रुपए में करवाया था। इसलिए इस घर को 1.5 लाख घर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी परिवार इस घर में रहने आता है वह या तो आत्महत्या कर लेता है या तो वह ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाता। अक्सर शाम के समय यहाँ से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि इस घर के बनने के बाद लक्ष्मण जब अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहने आया तो उसकी पत्नी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद उसने ये घर एक स्टूडेंट को किराए पर दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो स्टूडेंट कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा और आखिर में उसने आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद कोई भी परिवार यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और लोगों के आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। इन्हीं हादसों के चलते ये घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, जिस कारण ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है। हैदराबाद के इस घर में चांदनी रात के वक्त अक्सर एक सिर कटी लाश को घूमते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि ये घर एक आदमी ने लोन पर लिया था, लेकिन कर्ज ना चुकाने के कारण लेनदारों ने उस आदमी की शादी के दिन ही उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है, मगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। स्थानीय लोगों की माने तो अक्सर यहाँ से एक डरावनी हंसी, किसी के पैरों की आहट या फिर किसी के दरवाजे को खरोचने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।